अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी। आज 19 दिसंबर 2024 बरोज़ जुमेरात है। दोस्तों, तबलीगी जमात के दोनों ग्रुपों में बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा फसाद हो गया। पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। गुजारिश है आपसे कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, जर्मनी से चलने वाली एक मशहूर न्यूज़ एजेंसी डॉन न्यूज़ की शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में मजहबी इज्तिमा के मकाम पर मुखालिफ ग्रुपों में तसादुम। जनूबी एशिया की मुस्लिम रियासत बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के नज़दीक एक मकाम पर हर साल तबलीगी जमात के सालाना इज्तिमा का इनेकाद होता है। दोस्तों, जिसे दुनिया के बहुत बड़े मजहबी इज्तिमात में से एक करार दिया जाता है। इज्तिमा जिस मैदान में होता है वहां दो ग्रुपों के माबेन झड़पें हो गई। बरोज़ बुध 18 दिसंबर की सुबह ये झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब बांग्लादेश के स्कॉलर मौलाना जबीर अहमद के हामियों ने भारतीय स्कॉलर मौलाना मोहम्मद साद कांधलवी के हामियों को मैदान में दाखिल होने से रोका। एक पुलिस ऑफिसर हबीब इस्कंदर ने ऐनी शाहिदीन के बयानात का हवाला देते हुए कहा कि मुतसादिम गिरोहों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद लाठियों और ईंटों से मुसल्ला थे। मुसल्ला झड़पों का सिलसिला 30 मिनट से ज़्यादा वक्त तक जारी रहा और उसके बाद पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मुदाखलत की। पुलिस ऑफिसर ने मज़ीद कहा कि इन मुसल्ला झड़पों में कम अज़ कम 2 अफराद हलाक और 40 ज़ख्मी हुए हैं। एक रिपोर्ट यह है कि 4 लोग शहीद हुए हैं इस बहुत बड़े हादसे में, जबकि डॉन न्यूज़ की जानिब से हलाकतों की तादाद 2 बताई गई है। नाज़रीन, सवाल यह है कि दोनों ग्रुपों में इख्तिलाफ क्या है। मुतसादिम ग्रुपों में नजरियाती बुनियादों पर तकसीम कशीदगी का बाइस बनी। हालिया बरसों में आलिम दीन मौलाना जबीर अहमद के हामियों ने तबलीगी जमात के बानी मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी के पड़पोते मौलाना साद कांधलवी पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो इस्लामी तालीमात की गलत तशरीह करते हैं। तबलीगी जमात के सालाना इज्तिमा की तारीख़। दोस्तों, आपको बताएं कि तबलीगी जमात के इस सालाना इज्तिमा के इनेकाद का सिलसिला सन 1976 ईस्वी से शुरू हुआ। इस सिलसिले की सालाना तकरीबात में आमतौर से सियासी मुबाहसों से गुरेज किया जाता है। मुसलमानों के इस बड़े इज्तिमा में इस्लामी स्कॉलर्स खुसूसी दुआओं, मुराकबे और लेक्चर्स वगैरह का एहतिमाम करते हैं। ये 3 रोज़ा इज्तिमा होता है, जिसके पहले मरहले को 20वां इज्तिमा कहा जाता है, जो 31 जनवरी से 2 फरवरी तक जारी रहता है। जिसके बाद दूसरे मरहले का आगाज़ 7 फरवरी से होता है और ये 9 फरवरी को इख्तिताम को पहुंचता है। बांग्लादेश में हर साल तबलीगी जमात के इस मखसूस इज्तिमा में हज़ारों मुसलमान ढाका से शिमाल की तरफ 30 किलोमीटर के फासले पर टोंगी के मकाम पर वाक़े एक मैदान में जमा होते हैं। तबलीगी जमात के इस इज्तिमा को सऊदी अरब में हज के मौके पर और इराक़ में मुहर्रमुल हराम के बाद अरबईन के लिए ज़ियारतों पर पहुँचने वाले मुसलमानों के इज्तिमा के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिया जाता है। दोस्तों, याद रहे कि मजहब इस्लाम बांग्लादेश का सबसे बड़ा मजहब है। बांग्लादेश मुस्लिम आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत के बाद चौथा बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर कर दी है। आप इस ताल्लुक से क्या राय रखते हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले, बांग्लादेश में रोनुमा होने वाला हालिया अफसोसनाक वाकया एक ऐसी तल्ख हकीकत की तरफ इशारा करता है कि हम बहैसियत उम्मत अपने असल रास्ते से हट चुके हैं। इख्तिलाफात का होना फितरी बात है, लेकिन इन इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदल देना हमारे दीनी और अखलाकी उसूलों की नफ़ी करता है। तबलीगी जमात जैसे इदारे को, जो लाखों करोड़ों दिलों में दीन की रोशनी फैला रहा है, ऐसे पुरफितन दौर में हमको अपने किरदार और मकसद की तजदीद की ज़रूरत है, ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात दोबारा पेश न आए। हमें इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर उन उसूलों को अपनाना होगा जो इत्तिहाद, मोहब्बत और सुलह के दाई हैं, ताकि दुनिया के सामने एक मुस्बत मिसाल
पेश की जा सके। दोस्तों, इस अफसोसनाक वाक़ये को सुनकर इंतहाई दिली तकलीफ हुई। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए और जो शहीद हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला इस उम्मत में ये जो बहुत बड़ा इख्तिलाफ बर्पा हो गया है, ख़ास तौर से तबलीगी जमात वाला इख्तिलाफ, अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए, अपना करम फ़रमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। कल से इस अफसोसनाक वाक़ये की हमें ख़बर मिल चुकी थी, लेकिन हम चाह रहे थे कि किसी बड़ी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से इस खबर को शाये किया जाए, तभी हम इस खबर को आपके साथ शेयर करें। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।